हेलो एवरीवन। सो हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं न्यूमेरिकल। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कर्व सरफेस ए बी। ये आपका ए बी कर्व सरफेस है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का मतलब आप समझ सकते हैं, ये क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में है। ठीक है, किसके फॉर्म में है? आपका क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में है। अब हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो इसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा है? ओ बी है। यदि हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या है? ओ ए है। ठीक है, अब जो एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या होता है? आपका एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए और बाई सी। ठीक है, जिसमें आपका बाई सी का रिप्रेजेंट करता है इस ओ ए के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस फ्री सरफेस से। तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा। ये 2 है तो इसका सेंट्रॉइड की ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है, लेकिन फ्री सरफेस कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये पूरी डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये 2 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो बाई सी इक्वल्स क्या आ गया आपका? 3 मीटर। ऐसे ही यदि हम इसके एरिया की बात करें तो हमको कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है? ओ बी। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ओ बी की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, ये रेडियस है 2, और इसमें विथ दिया हुआ है। विथ क्या होगी? इस पेपर के परपेंडिकुलर, इस पेपर का जो प्लान है उसके परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली क्या किस फॉर्म में हो जाएगा? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 2 ये और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो 2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है, अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें। तो एफ एक्स इक्वल्स आ जाएगा, डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट। इसको ये भी लिख सकते हैं रो इंटू जी, है ना, इंटू ए बाई सी। तो एफ एक्स इक्वल्स आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वाटर की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू कितना? 9.81। एरिया हमने निकाला 4, और बाई सी की वैल्यू कितना है? 3। तो हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है ये। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया 1177। ठीक है, तो एफ एक्स की आपकी वैल्यू आ गई 117720। ठीक है, यदि हम इसको किलो न्यूटन के टर्म्स में लिखें तो किलो न्यूटन के टर्म्स में कितना आ जाएगा? एफ एक्स किलो न्यूटन के टर्म्स में एफ एक्स की वैल्यू 1000 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 117.72 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एफ एक्स आ गया। अब आपको निकालना है एफ वाई। ठीक है, अब क्या निकालना है? एफ वाई, मतलब इसका बाई डायरेक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो एफ वाई बेसिकली क्या होगा? इस पे कितना वेट लग रहा है? एफ वाई का मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा, एफ वाई किसके कारण होगा? इसके वेट के कारण। हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट किसकी वजह से होता है? वेट की वजह से। ये पूरा, तो इस पूरे का हम वेट निकाल लेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे प्लस हम इसका वेट निकाल लेंगे। तो वेट और वॉल्यूम में क्या होता है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेट स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, एफ वाई इक्वल्स स्पेसिफिक वेट को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू जी। अब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो आप इसके वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, और इसकी विड्थ क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रेक्टेंगल है या क्यूबोइडल शेप में होगा ये। ठीक है, ये 2 और प्लस इसकी विड्थ इसके परपेंडिकुलर। तो रेक्टेंगल का जो आपका क्यूबॉइड होता है ना, क्यूब, उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, पाई आर। बेसिकली ये क्या है? क्वार्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ये सर्कुलर तो क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये ऊपर करेंगे तो क्वार्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और चूंकि ये क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर, और एच हाइट, इसमें क्या होगा? हाइट क्या होगी इसकी? विड्थ अपॉन 4। ठीक है, तो सिंपल सा वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शिफ्ट पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4।
तो एफ वाई यहाँ पर वैल्यू ये लिख देते हैं, रो कितना 1000 डेंसिटी इंटू 9.81, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस ये हमने अभी कैलकुलेट किया तो 6.283, तो इसमें प्लस कर देते हैं 8 को और मल्टीप्लाई कर दें आप 9.81 से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000, तो एफ वाई की वैल्यू आ गई 140118। ठीक है, यहाँ पे इसको वैल्यू को लिख देते हैं एफ वाई इक्वल्स 140118 और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, यदि हम किलो न्यूटन में बात करें तो किलो न्यूटन 1000 से डिवाइड 140.118 किलो न्यूटन। आपको ध्यान रखना है किलो का के स्मॉल में आएगा, ठीक है, और ये न्यूटन कैपिटल में आएगा, है ना। जो भी यूनिट्स आपके साइंटिस्ट के नाम से होती हैं वो हमेशा कैपिटल में आती हैं।